रूप गोस्वामी जी अन्न जल का त्याग कर दिए। यूं ही नहीं मिलता नंदलाला, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। हमें तो बड़े सस्ते में दर्शन हो रहे हैं, पर जिनने प्रकट किए उनसे पूछो। ये तो रूप गोस्वामी की कृपा है ना, हमें तो सस्ते में दर्शन हो रहे। रूप गोस्वामी अन्न जल का त्याग कर दिए और एक ही रट लगाई है, हा गोविंद हा गोविंद हा गोविंद हा गोविंद हा गोविंद। कई दिन बीत गए, वह हा गोविंद हा गोविंद हा गोविंद। सोई। एक दिन रात में एक स्वप्न देखा। स्वप्न में कोई 7-8 वर्ष का गोप बालक और रूप गोस्वामी जी से क्या कह रहा, बाबा तू योग पीठ खोज रहे हो। और सपने में रूप गोस्वामी जी के हाँ योग पीठ ना मिल रही लाला। अरे बाबा तू योग पीठ के पास से तो रोज निकले। योग पीठ के पास से रोज निकलूं कहां? अरे यमुना जी के किनारे केसी घाट के निकट जो गोमा टीला है, रज को टीला है, मिट्टी को टीला, गौमा टीला, सोई तो द्वापर की योग पीठ है। रूप गोस्वामी जी कहे गोमा टीला योग पीठ है? बोले हाँ, जहां ठाड़े होए के श्याम सुंदर ने बंसी नाच कियो, जहां प्रिया प्रीतम गरबैया दे के विराजे, योग पीठ को ढूंढ रहे हो। वो गोमा टीला ही तो योग पीठ है। जैसे स्वप्न में सुना गोमा टीला योग पीठ है, तुरंत गोस्वामी जी जागे। उनको तो ध्वनि लगी थी हा गोविंद हा गोविंद। और जैसे नेत्र खुले और कुटिया के बाहर आए और हा गोविंद हा वो गोविंद योग पीठ कह के पुकार रहे। अभी तो दिन ही निकला था, हल्का अंधेरा था। अब चारों ओर देखे झाड़ झंकार जंगल, हा गोविंद कह के पुकार रहे। इतनी देर में क्या हुआ, जिस बालक का स्वप्न में दर्शन दिया किया, वही बालक अब सामने दिखाई दे। और रूप गोस्वामी जी कह रहे लाला योग पीठ कहां है, लाला योग पीठ कहां है? तो बालक क्या कह रहा है, वो गोमा टीले योग पीठ है, वहां पे मेरी गैया रोज चढ़ के दूध दे, रोज गैया अपने थनों से दूध दे। वो शिखर की तो माटी भी गीली हो गई है, सुगंधित हो गई है। वहीं तेरो गोविंद छिपो है, वहीं योग पीठ है। रूप गोस्वामी जी कहे मुझे तो दिखे नहीं। बालक कहे मेरे पीछे पीछे आओ। रूप गोस्वामी जी पागल की तरह भागे, हा गोविंद हा गोविंद हा गोविंद हा गोविंद कहते हुए। आगे आगे वो बालक है, पीछे पीछे रूप गोस्वामी जी। भागते 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 टीले पे चढ़ा। आज भी गोविंद देव जी जाइए तो कितने ऊंचे टीला पे जाना पड़े। उस टीले पे ले गया और जो टीले पर देखे तो क्या गे थे, कामधेनु गैया टीले पे खड़ी है और चारों थनों से दूध की धारा गिर रही है। रूप गोस्वामी जी देखे और देखे वो बालक कहां गया। तो टीले पे तो गैया, रूप गोस्वामी जी नीचे। तो क्या देख रहे कि वो बालक गैया के आगे खड़े होके वो बंसी बजा रहा है। जैसे यहां गोविंद जी में दर्शन होए ना, अभी तो गर्मी है तो फुहारा चल रहा है, बाकी तो सब समय गैया को दर्शन हो, वहीं की झांकी। पीछे गैया और आगे गोविंद बंसी नाच कर रहे। रूप गोस्वामी वहीं टीला पे अचेत होके गिर गए, मुख से फेन निकल रहे, आंख से आंसू जल रहे। बहुत देर में होश आई, पागल की तरह यही योग पीठ है, यही मेरे गोविंद है, यही मेरे गोविंद है। आसपास के ब्रजवासी एकत्र हो गए, सनातन जी आ गए। वो कौन दिन था,
सन 1535 और तिथि बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी का दिन था वो। श्री रूप गोस्वामी जी हा गोविंद कहते ऊपर चढ़ गए। सब ब्रजवासी आ गए। अब ठाकुर जी गायब हो गए, गैया भी गायब हो गए। रूप गोस्वामी जी कह रहे यही योग पीठ है भैया, यही योग पीठ है। ब्रजवासी ने कही बाबा ये तो गोमा टीला है। बोले नहीं यही योग पीठ है भैया, खोदो। कोई ब्रजवासी फावड़ा ले आया, कोई कुदाल ले आया और ऊपर से शिखर को खोदने लग गए। खोदते जा रहे शिखर को, मट्टी हटाते जा रहे, पत्थर हटाते जा रहे। थोड़ी देर में क्या आवाज आ रही अंदर से? अब ब्रजवासी तो फावड़ा चला रहे, भीतर से आवाज आ रही हौले हौले, धीरे धीरे, हौले हौले, धीरे धीरे। रूप गोस्वामी जी कहे भैया फावड़ा हटा दो, कुदाल हटा दो। और उस समय सब लोग हाथ से रज को हटाने लग गए, शिलाओं को हटाने लग गए। तो सबसे पहले गोविंद देव जी का सिर का जूड़ा प्रकट हो गया, गोविंद का शीश प्रकट हो गया। भक्त लोग मिट्टी हटा रहे, फिर ललाट का दर्शन हुआ, फिर नेत्रों का दर्शन हुआ, मुखारविंद का एक एक अंग प्रकट होता। और उसी समय सब ब्रजवासी जोर जोर से जयकार लगाते, कहिए श्री राधा गोविंद की देव की जय हो, योग पीठ की जय हो, श्री राधा गोविंद की जय हो। श्री मुखारविंद प्रकट भये, हस्त कमल प्रकट भये, कटी भाग प्रकट हुआ, चरण कमल प्रकट हुए। और जो गोविंद जी की झांकी का दर्शन किया, रूप गोस्वामी तो अचेत होकर के वहीं गिर गए। वृंदावन में जय जयकार हो गई, गोविंद प्रकट हो गए, गोविंद प्रकट हो गए, गोविंद प्रकट हो गए। ब्रजवासियों ने कहा भैया निकालो गोविंद जी को यहां से। सब ब्रजवासी उठाने लगे। गोविंद जी इतने भारी हो गए, हिलाए न हिले किसी से। पहले उठाओ गोविंद जी को। हार गए बड़े बड़े पहलवान। तब ठाकुर जी ने कही कि जाके काजे आयो हूं, सोई की गोद में आऊंगा और किसी की गोद में नहीं आऊंगा। तब भक्त लोग रूप गोस्वामी जी को चेतन किए। कहां तो 10-10, 20-20 पहलवानों से नहीं उठे, कहां रूप गोस्वामी जी कृष का है जो आगे चले। जैसे मैया बालक को गोद में ले गए, ऐसे रूप गोस्वामी जी ने उस गुफा में से, उस गर्त में से गोविंद देव जी को जो गोद में भरा। फिर देवताओं ने फूल बरसाए, कहिए श्री गोविंद देव की जय हो, राधा गोविंद देव की जय हो, ब्रज के प्रथम ठाकुर की जय हो, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय हो। आहा, श्री गोविंद जी को निकाला है बंधुओं, और वहीं चबूतरे पे समतल किया, वस्त्र बिछाया, और वहीं गोविंद जी को, गोविंद जी के शरीर पे ब्रजरज लगी हुई थी। श्री रूप गोस्वामी जी अपने वस्त्र से गोविंद जी के अंग पे से रज हटा रहे हैं। सबरे ब्रजवासी एकत्र हो गए। सनातन गोस्वामी जी आ गए, गोपाल भट्ट जी आ गए, रघुनाथ भट्ट जी आ गए, सबरे आचार्य आ गए। और श्री गोविंद जी का दिव्य अभिषेक हो रहा है। गोविंद देव जी की प्राकट्य की तिथि क्या है? माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी का दिन गोविंद जी की प्राकट्य तिथि। सब आचार्यों ने मिलके श्री गोविंद देव जी को अभिषेक कराया है। श्री गोविंद देव जी को दिव्य वस्त्र धारण कराए। वहीं वृंदावन के पुष्पों से गोविंद जी का दिव्य श्रृंगार किया। श्री रूप सनातन गोस्वामी जी गोपाल मंत्र से चंदन चर्चित करके तुलसी गोविंद जी के चरण में अर्पण किए। भोग कहां से लगाए जाएं? गोविंद जी कह रहे भूख लग रही है मुझे। सब ब्रजवासी अपने अपने घर से भोग की सामग्री लेके आए, ठाकुर जी को भोग धरा। बंधुओं, आज भी वृंदावन में गोविंद जी का प्राकट्य स्थल है।
आपने दर्शन न किया हो, जो पुराना गोविंद देव जी का मंदिर है जिसको औरंगजेब ने तोड़ा, उसी के पीछे योगपीठ है। अभी भी वो चबूतरा, वो स्थान है जहां गोविंद जी प्रकट हुए, वो सुरक्षित है, उसी को योगपीठ बोलते हैं। दिव्य भोग हुए और भोग के बाद फिर रूप गोस्वामी जी गोविंद जी को तिलक किए, आरती हुई और फिर सब ब्रजवासियों ने गोविंद देव जी का प्राकट्य उत्सव मनाया, सब लोग नाचे गाए।